नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की हो। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों का आज का जो टॉपिक है प्रतिशत में, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कमीशन पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, कमीशन पर आधारित प्रश्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। जी हाँ दोस्तों, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि वह 120 रुपए बोनस प्राप्त करता हो तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो टॉपिक है, जो टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कृपया करके इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आज हम लोग 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप पर करेंगे कि कमीशन पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आपसे ये बोला गया है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन प्राप्त करता है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन प्राप्त करता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि बोला गया है कि 9% कमीशन प्राप्त करता है, 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। तो आपसे ये बोला गया कि जब वो विक्रेता 10,000 तक की बिक्री करता है तो उसको कमीशन जो मिलता है वो कितना मिलता है दोस्तों? 9% कमीशन मिलता है। लेकिन जब वो 10,000 के ऊपर की बिक्री करता है दोस्तों, तो उसको 3% कमीशन जो है दोस्तों वो बोनस के रूप में मिलता है। बोनस 3, जब अगर 10,000 के ऊपर की बिक्री करेगा तो दोस्तों उसको 3% बोनस मिलेगा। तो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग जल्दबाजी में ये गलती कर देते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि 9% पहले मिल रहा था कमीशन, 3% अब कमीशन मिल रहा है, तो हम लोग जल्दबाजी में लिख देते हैं कि जो 12% है दोस्तों ये कमीशन हो गया, और यही कमीशन किसके बराबर है? 120 के बराबर है। जो कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों? गलत हो जाता है। क्योंकि ये जो है दोस्तों, यदि वह 120 रुपए बोनस प्राप्त करता है, यानी ये जो 120 रुपए उसको बोनस मिल रहा है दोस्तों, वो दोस्तों किस वजह से मिल रहा है? ये जो 3% कमीशन है। जी हाँ दोस्तों, ये जो 3% कमीशन है, इसके वजह से उसको 120 रुपए बोनस मिल रहा है, ना कि 12% की वजह से। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यानी जो उसका बोनस है दोस्तों वो कितना है? वो दोस्तों 3% का बोनस है। यानी कि जो 3% बोनस है वही दोस्तों किसके बराबर है? 120 के बराबर है। तो अगर हम लोग 1% का मान निकालें दोस्तों तो कितने के बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 9% तो वो 10,000 तक लेता था कमीशन, 9% 10,000 तक लेता था, और इसके ऊपर वो 3% ज्यादा लेता है। यानी दोस्तों वो कितना लेता है? वो 12%। 10,000 के ऊपर की जो बिक्री होती है दोस्तों, उस पे वो 12% कमीशन लेता है। 12% उसको कमीशन लेता है। तो 1% का मान दोस्तों 40 रुपए है, तो 12% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 480 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 12% का मान कितना हो जाएगा? 480 रुपए। इसका मतलब जब वो 10,000 तक बिक्री कर रहा है तो उसको 9% कमीशन मिलता है। यानी कि 10,000 तक 9%, यानी 10,000 का 9% क्या हो गया दोस्तों? तो 900 रुपए। 10,000 का जो 9% दोस्तों हो गया वो 900 रुपए। अब 10,000 से ऊपर की जो बिक्री कर रहा है उसको दोस्तों उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 480 रुपए मिल रहा है। तो आपसे ये बोला गया है उसकी कुल कमाई ज्ञात करो। तो दोस्तों उसकी कुल कमाई कितनी हो जाएगी? 900 ये रहे और 480 ये रहे, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे दोस्तों। यानी उसकी जो कुल कमाई है दोस्तों कितनी हो गई? 1380 रुपए। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक दुकानदार या एक व्यापारी जो है वो जब 10,000 की बिक्री करता है तो उसको 9% का कमीशन मिलता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप कुछ लिखने में हो सकता है दिक्कत हो गई, और आप ऐसे समझ लीजिए कि एक विक्रेता जब 10,000 की बिक्री करता है तब उसको 9% का कमीशन मिलता है। लेकिन जब वो 10,000 के ऊपर की बिक्री करता है तो उसको 3% का बोनस अधिक मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 3% है दोस्तों वही 120 के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, 3% का जो मान है वो 120 के बराबर है। तो यहाँ हम लोगों ने 12%, यानी उसका जो बोनस है 10,000 के ऊपर जो वो बिक्री करेगा उसमें उसको कितना मिलेगा दोस्तों? 480 रुपए। और 10,000 तक जब बिक्री करेगा तो उसका 9% दोस्तों कितना मिलेगा? 900 रुपए। यानी कुल उसका कमीशन दोस्तों कितना हो गया? तो 9,4 1380 रुपए। आपसे ये बोला जा सकता था कि उसकी कुल बिक्री बताओ। जी हाँ दोस्तों,
आपसे ये बोला जा सकता था कि उसकी कुल बिक्री बताओ, तो हम लोग 1% का मान दिया गया था, यहां से हम लोग 100% का मान निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहा है ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार है। दोस्तों ये जो दूसरा प्रश्न है वो आपका पहले प्रश्न पर ही आधारित है, सेम बिल्कुल उसी तरीके क्वेश्चन है। तो उम्मीद कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम थोड़ा सा रुक जा रहे हैं, वीडियो को पॉज करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। तो एक बार हम लोग आसानी से कर रहे हैं, तो उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उनको आपको बिना पेन और पेपर के करने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको बिना पेन पेपर के यूज किए करने हैं। तो आइए देखते हैं एक बार। कुल बिक्री पर 11% कमीशन। दोस्तों कुल बिक्री पर कमीशन कितना है दोस्तों? 11%, तथा 12,000 के ऊपर बिक्री पर 3% बोनस लेता है। जी हाँ दोस्तों, यानी 12,000 के ऊपर 3% बोनस लेता है, यानी जो 3% जो है वही दोस्तों किसके बराबर है? 780 के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, 3% जो है वो दोस्तों 780 के बराबर है। तो 1% दोस्तों कितने के बराबर हो जाएगा? 3 का भाग दे देंगे। 3 दूनी 6, 1 बचा 18 हो गया, 3 4 18, यानी कि 260 के बराबर है। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको कितने प्रतिशत का मान निकालना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कितने प्रतिशत का मान निकालना है। देखिए दोस्तों 11% वो पहले कमीशन ले रहा था, 3% अब उससे ज्यादा लेता है, यानी दोस्तों वो कितना कमीशन ले रहा है? जी हाँ दोस्तों, वो कमीशन ले रहा है 14%। 11% तो वो पहले ले रहा था 12,000 तक, और 12,000 के ऊपर दोस्तों कितना ले रहा है? वो 3%, यानी जो टोटल कमीशन उसका हो गया दोस्तों वो 14% हो गया। 1% का मान 260 है, तो दोस्तों 14% का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 14 का इसमें गुणा कर दिया जाए, तो 14 0 0, 14 5 70, 14 6 84 के 4 हासिल लगे 8, 14 दूनी 28 और 28 8 दोस्तों कितने हो गए? 36, यानी ये इसका जो है बोनस हो गया। 14% का मान हो गया 3640 रुपए। 14% का मान दोस्तों कितना हो गया? 3640 रुपए। अब देखिए दोस्तों वो क्या कर रहा है? 12,000 रुपए तक तो उसका कमीशन है दोस्तों वो 11% का है। तो आइए दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं कि 12,000 का 11% दोस्तों कितना होगा? 2 0 से 2 0 कट गया, 12 दहम में 120, 12 और जोड़ दिए यानी कि 132, और ये वाला 0, यानी 12,000 तक दोस्तों उसका जो बोनस है या कमीशन हम बोल सकते हैं वो कितना है दोस्तों? 1320 रुपए। और 12,000 के बाद जो उसका कमीशन है दोस्तों वो कितना है? 3640 रुपए। तो आपसे बोला गया उसकी कुल कमाई बताओ। जी हाँ दोस्तों, उसकी कुल कमाई बताओ। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों? प्लस कर देंगे, यानी कि 3640 प्लस 1320, यानी कि 0 4 2 6 6 3 9 3 1 4, यानी कि दोस्तों 4960 रुपए जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आया होगा। जिसके नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसने बोला कि एक व्यापारी जो है वो 12,000 तक 11% कमीशन लेता है। 12,000 तक जब वो बिक्री करेगा तो उसको 11% कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर जब वो 12,000 के ऊपर बिक्री करेगा दोस्तों तो उसको 3% का कमीशन अधिक मिलेगा। तो 11% और 3% दोस्तों कितने हो गए? 14%, यानी 12,000 के बाद की जो बिक्री होगी दोस्तों उस पे उसको कितना कमीशन मिलेगा? 14% का दोस्तों। 11 तो पहले मिल रहा था, 3% और, यानी कि 14% कमीशन। और बोनस 12,000 के बाद का जो उसका बोनस है वो दोस्तों 3% का है, यानी जो 3% है वही दोस्तों किसके बराबर है? 780 के बराबर। वो बोल रहा है कि यदि वह 780 रुपए बोनस प्राप्त करता है। दोस्तों बोनस का मतलब क्या हुआ? अगर वो 12,000 तक कर रहा था तब तो उसको जो मिलता उसको हम लोग बोनस थोड़ी ना बोलेंगे दोस्तों, वो तो उसकी कमीशन हो गया, वो उसका इनकम हो गई, उसकी आय हो गई। लेकिन बोनस का मतलब ये है कि जब हम लोग कोई काम पूरा कर लेते हैं, हमको जितना काम करना है हमने वो काम कर लिया, अब हमने उससे ज्यादा कुछ कर दिया, अब हमने उससे कुछ ज्यादा किया, तो जो हमने ज्यादा किया उसका हमें कुछ कमीशन मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, उसी को हम क्या बोलेंगे? बोनस। वो हम क्या बोलेंगे उसको? बोनस। तो सेम उसी तरीके से जब उसने 12,000 की बिक्री कर ली, जब वो 12,000 के ऊपर की बिक्री करेगा तो उसको 780 रुपए बोनस के रूप में प्राप्त होंगे।
तो यहाँ पर प्रतिशत जो है वो कितना दोस्तों है 3%, यानी 3% का मान निकाल लिया, 1% का मान निकाल लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कितना प्रतिशत हो गया, 11 पहले 3 अब, यानी कि 14% का मान निकाल लिया हम लोगों ने। यानी कि जो 12,000 के बाद की जो बिक्री है उसमें उसकी कुल इनकम जो है वो 3640 रुपए है, और 12,000 तक की उसकी इनकम जो है वो कितनी है, 12,000 तक तो 11% मिल रहा था, यानी कि 1320 रुपए, यानी कि उसकी जो कुल इनकम हो गई दोस्तों वो कितनी हो गई, 4960 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग आज का तीसरा प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा आज का हम लोगों का तीसरा प्रश्न। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 20,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपए है तो आपको कुल बिक्री ज्ञात करनी है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग इसका थोड़ा सा पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद इसका जो आंसर है वो आप लोग ओरली दे सकते हैं, लेकिन आंसर देने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसकी बेसिक मेथड की बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे उसने बोला गया तब कुल बिक्री ज्ञात करो, कुछ हो रही होगी बिक्री। हम लोगों ने जैसे अगर मान लिया कि कुल बिक्री जो दोस्तों है वो कितनी है, x रुपए है, अगर उसकी कुल बिक्री जो है दोस्तों वो कितनी है, x रुपए है, तो आपसे ये बोला गया है कि तथा 20,000 के ऊपर, जब उसने 20,000 तक बिक्री की दोस्तों, तो 20,000 तक जो उसको बोनस मिलेगा या जो उसके कमीशन होगा दोस्तों वो कितना होगा दोस्तों, तो उसको कमीशन जो होगा वो 9% होगा। जी हाँ दोस्तों, 20,000 का 9% हो गया। अब उसके बाद बोला गया है कि 20,000 के ऊपर जो है उसको 1% का क्या मिलता है दोस्तों, बोनस मिलता है। यानी उसकी कुल बिक्री जो थी दोस्तों कितनी थी, x रुपए थी, x रुपए में 20,000 तो उसने बेच दिया, यानी अब जो उसका रुपए जो बचा दोस्तों या बिक्री जो बची दोस्तों वो कितनी बची, तो x माइनस 20,000 रुपए, x माइनस 20,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अब क्या हो रहा है, अब इस पे जो कमीशन मिल रहा है दोस्तों 1% ज्यादा मिल रहा है, यानी इसका जो कमीशन मिल रहा है दोस्तों वो कितना मिल रहा है, तो 10% मिल रहा है। और इन दोनों का जोड़ है जो वो क्या बोल रहा है, यदि विक्रेता की कुल आय जो है दोस्तों कितनी है, 6800 रुपए है। तो कुल विक्रेता की जो आय है दोस्तों कितनी है, 6800 रुपए है। तो ये आपका समीकरण बन गया। यहां से आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, और वही जो होगा आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ये रही बेसिक की बात। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमको नहीं करना है, अभी एक बार हम इसको अच्छे से समझा रहे हैं, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उनका आंसर आप लोग बिल्कुल ओरली दे सकते हैं। तो ये बात उम्मीद कर रहा है ये बात समझ में आई होगी आपकी। हमने कुल बिक्री कितनी मानी, कुल बिक्री मानी x रुपए, और 20,000 तक 9% कमीशन मिला, 20,000 के बाद जो है अब बचा कितना, x माइनस 20,000, उसमें 1% ज्यादा यानी कि 10%, और जो टोटल आय है उसकी कितनी है, 6800 रुपए। तो यही आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया इसका। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, आपकी कुल बिक्री आ जाएगी। हालांकि ये क्वेश्चन हमको ऐसे करना नहीं है, ये आपका बेसिक था, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करना कैसे हमको, तो यार दोस्तों अब देखिए अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो हमको करना कैसे, एक बार बोर्ड पे देखिएगा, फिर हम लोग ओरली इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं। उसने बोला कि 20,000 तक वो 9% कमीशन देगा। जी हाँ दोस्तों, 20,000 तक वो 9% कमीशन देगा। यहाँ ये 20,000 है दोस्तों, यहां तक वो 9% कमीशन देगा, और जो 20,000 के ऊपर है, जी हाँ दोस्तों 20,000 के ऊपर जो है तो वो उसको 1% बोनस और देगा, 1% बोनस देगा। तो जो 20,000 के ऊपर दोस्तों उसका कमीशन कितना हो रहा है, 9% तो पहले 1% बोनस, यानी आप बोल सकते हैं 10% उसका बोनस हो रहा है 20,000 के ऊपर। तो अब अगर हम ये बोले कि उसको पूरे व्यापार पर, पूरी बिक्री पे, यहां से लेके यहां तक, अगर हम ये मान लें कि उसको यहां से लेके यहां तक 10% कमीशन देता है, वो जो दुकानदार है, विक्रेता जो है 10% कमीशन लेता है। ठीक, जो विक्रेता है वो यहां से यहां तक कितना कमीशन ले रहा है, तो अगर हम मान लें कि 10% कमीशन ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ये मान लें कि वो यहां से यहां तक कितना कमीशन ले रहा है, 10% कमीशन ले रहा है, तो दोस्तों वो यहां से यहां तक तो 10% ले ही रहा है, लेकिन यहां से यहां तक जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, 9% ले रहा है। अब हमने मान लिया कि ये 10% देता है, यानी हमने ये मान लिया कि यहां से यहां तक उसका कमीशन जो है वो 1% दोस्तों क्या हो गया, ज्यादा हो गया।
जी हाँ दोस्तों, हमने ये मान लिया कि उसका यहां से यहां तक का जो कमीशन है दोस्तों वो 1% ज्यादा हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो 1% ज्यादा किसका हो गया? तो आप बोलेंगे 20,000 का 1% ज्यादा हमने मान लिया है। तो आपको पता है 20,000 का 1% क्या होगा दोस्तों? 2 जीरो कट जाएंगे, यानी हम बोल सकते हैं कि 20,000 का 1% जो होगा दोस्तों कितना होगा? 200 रुपए होगा। 20,000 का जो 1% होगा दोस्तों वो कितना होगा? 200 रुपए होगा। अब उसकी जो आय थी दोस्तों वो कितनी थी? 6800 रुपए। दोस्तों उसकी आय कितनी थी? 6800 रुपए। 6800 रुपए कब थी दोस्तों? जब वो यहां से यहां तक 9% कमीशन लेता और उसके बाद वो 1% और ज्यादा लेता, यानी कि 10% लेता। तो अगर हम लोगों ने टोटल मान लिया कि वो 10% कमीशन ले रहा है, तो उसकी आय जो है वो 200 रुपए दोस्तों क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी जो उसकी आय 6800 थी वो अब 200 रुपए दोस्तों क्या हो गई? बढ़ गई। यानी कि अब 6800 से ना 6800 ना होके उसकी जो आय है दोस्तों वो क्या हो गई? तो आप बोलेंगे उसकी आय जो दोस्तों हो गई वो 7000 हो गई। दोस्तों उसकी आय कितनी हो गई? 7000। जी हाँ दोस्तों, उसकी आय जो हो गई 7000 उसकी आय हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब उसकी आय 7000 हो गई, लेकिन अब उसका जो कमीशन है दोस्तों, अब उसका जो कमीशन है दोस्तों उसकी आय जो है वो 7000 हो गई, क्योंकि 200 रुपए बढ़ गई। उसकी आय जो है दोस्तों कितनी हो गई? 7000 रुपए। अब देखिए जो उसकी आय 7000 रुपए है वो कुल बिक्री का कितना है दोस्तों? तो वो कुल बिक्री का 10% है। जी हाँ दोस्तों, उसकी कुल जो बिक्री का 10% जो है वो कितना है? 7000 है। यानी हम बोल सकते हैं उसकी जो आय है उसका 10% दोस्तों कितना है? 7000 है। तो जो 100% होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 70,000 रुपए। यानी उसकी जो कुल आय है दोस्तों कितनी है? कुल बिक्री जो है उसकी कितनी है? 70,000 रुपए। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं, ओरली करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा दोस्तों, उसकी आय जो कुल बिक्री का कितना कमीशन लेता है? 9% कमीशन लेता है। जी हाँ दोस्तों, 9% लेता है। और 20,000 के ऊपर कितना लेता है? जब उसकी 20,000 से ऊपर की बिक्री होती है तो वो 1% ज्यादा लेता है। तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो यहां से यहां तक का जो कमीशन है उसका कितना है? 10%। तो 20,000 का 10% दोस्तों कितना हो गया? 200। यानी कि उसकी आय जो है 200 रुपए बढ़ जाएगी। उसकी आय है कितनी? 6800। 200 बढ़ गई, यानी उसकी आय हो गई 7000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, उसकी आय हो गई 7000। और वो 7000 जो वैल्यू है किसकी है दोस्तों? तो वो 7000 जो वैल्यू है दोस्तों 10% की है। यानी 10% की वैल्यू जो है वो 7000 है दोस्तों। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70,000। जी हाँ दोस्तों, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70,000। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग आगे इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं आज का चौथा प्रश्न, जो कि सेम तीसरे प्रश्न पर आधारित है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक विक्रेता कुल बिक्री पर, तो पहले आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 15,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन 1% बोनस लेता है। यदि बिक्री की कुल आय 6350 रुपए है तब उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं एक बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जिसके नहीं समझ में आएगी बात तो हम बताएंगे उसको। तो 12% कमीशन दोस्तों, 12% कमीशन और 15,000 के ऊपर पर 1% का बोनस। तो हम लोग ये मान लें कि अगर उसको टोटल उसको 12 और 1 कितना हो गया? 13%। अगर उसको शुरू से लेके लास्ट तक उसको 13% कमीशन मिलता, यानी कि जो ये 15,000 तक जो वैल्यू है वो 12% ना होके क्या हो जाती? 13%। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेके उसको 15,000 रुपए तक 1% कमीशन क्या दे दिया जाए? ज्यादा दे दिया जाए। स्टार्टिंग से लेके 15,000 तक। 15,000 के बाद तो उसको 1% ज्यादा मिल रहा है बोनस, लेकिन हम लोग ये मान लें कि उसको स्टार्टिंग से ही 1% ज्यादा मिल रहा है। उसको स्टार्टिंग से वो 1% ज्यादा अगर मिल रहा है तो 15,000 का दोस्तों 1% क्या हो गया? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। आप बोल देंगे कि 15,000 का जो 1% हुआ वो कितना हो गया? 150 रुपए। यानी उसको 150 रुपए और मिलेंगे। अगर इसको स्टार्टिंग से 1% बोनस ज्यादा दे दिया जाता, 1% कमीशन ज्यादा दे दिया जाता, तो उसको जो रुपए मिलते दोस्तों वो 150 रुपए ज्यादा मिलते।
उसकी जो आय है, अभी जो उसकी आय है वो 6350 रुपए है, और अगर स्टार्टिंग से उसको 1% ज्यादा दिया जाता तो उसको 150 रुपए ज्यादा मिलते। यानी जो उसकी आय है वो 6350 से दोस्तों 150 ज्यादा, यानी कि कितनी हो जाती, तो आप बोलेंगे उसकी आय 6500 हो जाती। और दोस्तों वो 6500 जो आय है वो कितने प्रतिशत के बराबर है दोस्तों, तो 12%, उसके बाद 1% और यानी कि 13% के बराबर है दोस्तों। तो जो 13% बराबर है वो दोस्तों 6500 के बराबर है, तो 1% बराबर दोस्तों 500 के, तो 100% बराबर दोस्तों 5000 के। जी हाँ दोस्तों, जो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा दोस्तों, उसकी जो कुल बिक्री है दोस्तों वो कितनी है, कुल बिक्री जो दोस्तों है वो कितनी है, 5000। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपके समझ में आई होगी। जिसके नहीं समझ में आई है तो वो थोड़ा सा 1 मिनट देखने की कोशिश करे, और लेकिन जिसके ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो इसको अच्छे से समझे ताकि वो अगले प्रश्न का आंसर जरूर दे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी छात्र इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो बिना पेन और पेपर के यूज किए हुए उस क्वेश्चन का आंसर सबको देना है। तो उम्मीद कर रहे हैं इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपसे बोला गया है कि जब वो 15,000 तक बिक्री करेगा तो उसको 12% का कमीशन मिलेगा, लेकिन जब वो 15,000 से ज्यादा की बिक्री करेगा तो उसको 1% का बोनस मिलेगा। हम ये मान लें कि यहां से लेके यहां तक पूरी बिक्री पर उसको 1% बोनस दे दिया जाता है, ज्यादा मेहरबान हो गया वो, 1% बोनस उसको ज्यादा दे दिया जाता है या ज्यादा लेता है। तो 1% ज्यादा लेता है तो भाई 15,000 का 1% क्या हो जाएगा, 15,000 का 1% तो आप बोलेंगे 150 रुपए, यानी उसकी जो है 6350 है वो 6350 ना होके 150 और बढ़ जाएगी, यानी कि दोस्तों कितनी हो जाएगी, 6500 हो जाएगी। जो अब उसकी आय 6350 थी, तो अगर वो शुरू से लेके आज लास्ट तक उसको 1% बोनस दे दिया जाएगा दोस्तों, तो उसकी आय 150 रुपए बढ़ जाएगी दोस्तों, तो 6500 हो जाएगी। अब अगर 6500 होगी दोस्तों, ये 6500 क्या है, तो ये 6500 दोस्तों उसकी कुल आय का, जी हाँ दोस्तों, ये 6500 है जो उसकी कुल आय का कितना है दोस्तों, तो 12 और 13% है, यानी कि 13% जो है दोस्तों वो किसके बराबर है, 6500 के बराबर है। तो 13 पन्ना 65 यानी 1% जो है वो 500 के बराबर है, तो 100% दोस्तों कितने के बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे 2 जीरो और लगा दिया जाए, यानी कि 50,000 के बराबर। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये रहा आज का हम लोगों का अगला प्रश्न, जो कि सेम उसी क्वेश्चन पर आधारित है। तो इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और उससे पहले हम एक बात बता दें आपको, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम लोगों का चैनल और लोगों तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोगों का आज का अगला प्रश्न। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 13% कमीशन प्राप्त करता है तथा 12,000 के ऊपर बिक्री पर 2% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 5960 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप जल्दी से देखिएगा, 13% कमीशन लेता है, 12,000 के ऊपर 2% बोनस प्राप्त करता है। अगर हम ये मान लें कि शुरू से लास्ट तक उसको 2% बोनस मिल रहा हो तो 12,000 का दोस्तों 2% क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 120 का डबल यानी कि 240 रुपए, यानी जो उसकी आय है वो 240 रुपए ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जो उसकी आय है 6960 रुपए से 240 ज्यादा हो जाएगी, यानी 40 जुड़े तो 7,200 और जुड़े यानी कि 7200, यानी जो उसकी आय है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, तो 7200 रुपए हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसकी जो आय है वो 7200 रुपए हो जाएगी। और ये 7200 दोस्तों किसके बराबर है, तो 7200 दोस्तों ये 15% के बराबर है, 15% के बराबर है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 100% का मान निकालना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कितने प्रतिशत का मान निकालना है, 100% का। तो देखते हैं दोस्तों, 15 चौक 60, 12 बचा 120 हो गया, 15 अट्ठे 120 यानी कि 0, यानी 1% दोस्तों किसके बराबर है, 480 के बराबर है। तो 100% दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, 48,000 के। तो यही दोस्तों आपका आज के प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग।
13% कमीशन 12,000 तक दोस्तों 13%, और 12,000 के बाद 2% कमीशन और मिलेगा, यानी कि बोनस मिलेगा। हम लोग ये मान लें कि शुरू से लास्ट तक उसको 2% बोनस मिलता है, तो 12,000 का 2% दोस्तों 240 रुपए हो गया, 6960 रुपए उसकी इनकम है। अगर 2% कमीशन ज्यादा मिलेगा तो 240 रुपए उसको ज्यादा मिलेगा, यानी कि 6960 में 240 जोड़ देंगे, यानी कि आपकी उसकी जो इनकम है वो 7200 हो जाएगी। लेकिन ये 7200 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 13% प्लस 2% यानी कि 15% के बराबर, यानी कि 15% की वैल्यू जो है वो 7200 रुपए। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों कितनी आ जाएगी, 48,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48,000 रुपए। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको अच्छी समझ में आ रही होगी, तो नोट कर लीजिएगा इसको। हालांकि इसमें नोट करने वाली कोई बात ही नहीं है, आप लोगों को माइंड में ही नोट करना है इसको। दोस्तों ये रहा आज का हम लोगों का अगला प्रश्न। तो प्रश्न बताने से पहले एक बार हम फिर बोल रहे हैं दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तुरंत जल्दी से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैथ की क्लास प्रतिदिन 2 बजे, जी हाँ दोस्तों, दोपहर के 2 बजे लाइव होती है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग उस समय लाइव रहा करें, और जो लोग लाइव नहीं हो सकते हैं तो कृपया करके बाद में भी उसको देख लें, लेकिन जब भी देखें तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अगला प्रश्न, जो कि सेम पहले वाले क्वेश्चन पर आधारित है, बस थोड़ा सा यहाँ पे नंबर आपके जो है प्रतिशत जो है वो थोड़ा सा चेंजमेंट है, आपको समझने की कोशिश करनी है। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जिसको ये वीडियो थोड़े से क्वेश्चन अगर कम समझ में आ रहे हो तो प्लीज इसको दोबारा देखिएगा, पॉज करके दोबारा देखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जब दोबारा इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अच्छे से सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 18,000 रुपए तक उसको 16/2/3% कमीशन मिलता है, और उसके बाद दोस्तों उसको कितना ज्यादा मिलता है, तो 3/1/3, 3/1/3% का, सॉरी दोस्तों 3/1/3% का क्या मिलता है, बोनस मिलता है। तो अगर हम दोस्तों ये मान लें कि उसको यहां से यहां तक ये जो 3/1/3% का बोनस मिल रहा है वो उसको यहां से यहां तक टोटल दे दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसको यहां से यहां तक अगर टोटल दे दिया जाता तो 18,000 का 3/1/3%, यानी कि 3 त्रिक का 9 1 10/3%, 10/3%, यानी कि 3 6 18, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा ये 60,000। दोस्तों कितना हो जाएगा ये 60,000 रुपए। सॉरी दोस्तों एक जीरो ज्यादा लग गया क्या, अच्छा दोस्तों 10/3% निकालना है, गुणे में क्या होगा दोस्तों 100 होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, यानी कि 600 रुपए दोस्तों। यानी जो उसकी आय दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 600 रुपए ज्यादा हो जाएगी। जो यहाँ दोस्तों उसकी जो आय है वो 600 रुपए ज्यादा हो जाएगी। उसकी आय पहले थी कितनी, तो उसकी दोस्तों आय जो थी वो 9720 रुपए थी, 600 उसकी ज्यादा हो गई दोस्तों। तो 0 2 7 6 13 3 80 लगा 1 9 और 1 10, यानी जो उसकी आय है दोस्तों वो कितनी हो गई, तो उसकी आय जो है दोस्तों 10,320 हो गई। अब दोस्तों फिर वही बात की 10,320 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो दोस्तों देखिएगा अभी तक होता था यहाँ तक 12 रहता था, और 12 के बाद 2 बोनस हो जाता था, दोनों को जोड़ते ही तो क्या दोस्तों 12 2 14, तो सेम यहाँ पर भी है, ये 16/2/3 है और ये 3/1/3 है। तो आप देखेंगे 16 3 कितने हो गए दोस्तों 19 हो गए, 16 3 19 हो गए, और 2/3 प्लस 1/3 यानी कि 3/3, और 3/3 का मतलब दोस्तों क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि कितने प्रतिशत के बराबर है दोस्तों, तो ये दोस्तों बराबर है 20% के। और अगर ये 20% के बराबर है दोस्तों तो आपको वैल्यू चाहिए 100% की, तो 100% की वैल्यू यानी इसमें 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों गुणा हो जाएगा, तो 100% बराबर 5 0 0 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1 5 3 15 16 6 हासिल लगा 1 और 5 1 कम 5, तो ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, उसकी कुल बिक्री हो गई 51,600 रुपए। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बात आपके अच्छे समझ में आई होगी, जिसके नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। 18,000 तक 16/2/3%, 18,000 के आगे 3/1/3% का बोनस, 3/1/3% का मतलब है दोस्तों 3/1/3% का मतलब है दोस्तों 10/3%। तो हम लोग ये मान लेंगे कि शुरुआत से लास्ट तक उसको अगर 10/3% का बोनस दिया जाता तो उसकी जो आय है दोस्तों वो 18,000 का 10/3, और प्रतिशत का मतलब दोस्तों बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 6 18 यानी कि 60 × 10 यानी कि
600 आय उसकी बढ़ जाती। जी हाँ दोस्तों, उसकी आय 600 बढ़ जाती, यानी कि जो उसकी आय 9720 है वो 600 बढ़ जाती, यानी उसकी आय कितनी हो जाती, तो 10,320 हो जाती दोस्तों। अब ये 10,320 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आप इन दोनों को जोड़ते ही तो थे अभी तक। तो देखिए 16 से 2/3, इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे प्लस समझ सकते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, और यहाँ पर भी इसको प्लस समझ सकते हैं। तो 16 दोस्तों क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 2/3 1/3 यानी कि 3/3, 3/3 का मतलब दोस्तों क्या होगा, 1 होगा, यानी कि ये वैल्यू जो है वो 20% के बराबर है। और अगर ये वैल्यू 20% के बराबर है तो आपको 100% का मान निकालना है, तो इसमें 5 का गुणा कर देते हैं हम लोग। तो 5 0 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 3 15 16 6 हासिल लगा 1, और 5 1 5, यानी उसकी जो कुल बिक्री है दोस्तों वो 51,600 रुपए है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये हम लोगों का आज का लास्ट प्रश्न था, आगे के हम लोग वीडियोस आगे देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज बताइएगा जरूर, जो भी इसमें कमी हो वो भी कमेंट करिएगा निसंकोच, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।